फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया से ही रिलेटेड है, इसलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अनलेस उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर झुकते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी बॉडी भी कार के साथ मोशन में है, और जब आपने कार में ब्रेक लगाया तो आपकी जो कार है वो तो रेस्ट में आ गई, पर आपकी बॉडी उसकी इनर्शिया के कारण वो जो मोशन में थी वो मोशन में ही रहना चाहती है, इस कारण वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हम स्ट्राइकर से स्पीड से पाइल में रखी गोटियों पर निशाना लगाएं तो क्या होता है, पाइल की नीचे वाली जो गोटी है वो तो बाहर आ जाती है, पर बाकी की गोटियां एज इट इज नीचे आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? गोटियों के इनर्शिया के कारण। जो कैरम की गोटियां हैं, जो कैरम के कॉइन है, उनके इनर्शिया के कारण। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक ग्लास है, उसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। जब हम कार्ड को तेजी से फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, कॉइन के इनर्शिया के कारण कॉइन जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इस कारण कार्ड तो निकल जाएगा, पर जो कॉइन है वो ग्लास के अंदर डिप हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। जिस प्रकार हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, जहाँ पे कार बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ऐसे ही हम बस में खड़े हुए हैं और बस रेस्ट में है और एकदम से बस मोशन में आए तो क्या होगा, क्योंकि हम बस में खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं तो हम बस के साथ साथ हमारी जो फीट है, हमारे जो पाँव हैं, वो बस के सरफेस से जुड़े हुए हैं। तो जब बस मोशन में आई तो बस के साथ साथ हमारी फीट भी मोशन में आ गई, पर हमारी जो बाकी की बॉडी है उसके इनर्शिया के कारण वो रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इस कारण वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है।